स्वागत है आप सभी का आज के यूपी समाचारों में। उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने जिले का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें भी दे सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। असीम अरुण के विभाग में महिला से छेड़छाड़, मंत्री ने पुलिस बुलाकर निजी सचिव को पकड़वाया। समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय में एक महिला कर्मी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला कर्मी ने मंत्री के निजी सचिव पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला ने गोमतीनगर थाने में निजी सचिव के खिलाफ तहरीर दी है। चलिए अगली मजेदार खबर देखिए। पहले मेरा पेपर लिखो नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। बृजभूषण शरण सिंह ने नकल से पास की थी परीक्षा। यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 8वीं की परीक्षा 2 बार लगातार फेल होने के बाद तीसरी बार में नकल से पास की थी। अंग्रेजी का पेपर था तो बगल में बैठे छात्र को हाथ पैर तोड़ने की धमकी देकर लिखवाया था। ये बातें उन्होंने खुद एक सभा में कही थी, जो कि उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। अगली खबर देखिए। नाबालिग संग आपत्तिजनक हालत में था शादीशुदा युवक, पंचायत के फरमान के बाद अब बन गए दूल्हा दुल्हन। लखीमपुर खीरी जिले के एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक शादीशुदा युवक नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया तो पंचायत बैठा दी गई और पंचायत के फैसले के अनुसार दोनों की शादी करवा दी गई। अगली खबर देखिए। श्री रामचरितमानस के 2 कांड सीतापुर के एक गांव में रचे थे तुलसीदास, आज भी वहीं रखे हैं खड़ाऊ और शंख। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के 2 खंड किष्किंधा कांड और अरण्य कांड की रचना सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा गांव में की थी। तुलसीदास ने यहाँ के राजा को शंख और खड़ाऊ दिया था, जो आज भी वहाँ के हनुमान मंदिर में रखे हैं। अगली खबर देखिए। यूपी में आज भी मौजूद है भगवान श्री राम के बचपन में चलाया गया एक तीर। अब खंडहर हो रहा सप्तऋषि आश्रम। बाराबंकी के सप्तऋषि आश्रम में भगवान राम के भाइयों के साथ महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी और उपद्रवी राक्षसों का संहार किया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। स्कूलों के मर्जर से संबंधित। हाईवे, नदी, रेल की पटरी के आर पार वाले स्कूलों का भी मर्जर नहीं होगा। जानिए क्या क्या हुए हैं बदलाव। यूपी में स्कूलों के मर्जर का भारी विरोध होने के बाद गुरुवार को इस फैसले में कई बदलाव कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि नए फैसले से बड़े पैमाने पर अब स्कूल मर्जर प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब हाईवे, नदी, रेल की पटरी के आर पार वाले स्कूलों को मर्जर नहीं होगा। अगली खबर है। यूपी में IAS, IPS के बाद PPS अफसरों के तबादले, 15 इधर से उधर। यूपी की योगी सरकार ने IAS और IPS के बाद गुरुवार को 15 PPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इससे पहले अयोध्या के मंडलायुक्त समेत 10 जिलों के DM समेत कई IAS बदले गए थे। अब अपर पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारियां बदल दी गई है। अगली खबर है। गुलामी के युग में भी भक्ति और शक्ति से तुलसीदास ने जागृत रखी जनचेतना, चित्रकूट में बोले CM योगी। धार्मिक नगरी चित्रकूट में संत तुलसीदास के जयंती समारोह तुलसी जयंती में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्ष पूर्व जब इस गांव की स्थिति शायद साधनों के अभाव और कठिनाइयों से ग्रस्त रही होगी, तब भी संत तुलसीदास ने भक्ति और शक्ति की भावना को जागृत रखी थी। अगली खबर है। PM मोदी दाल मंडी चौड़ीकरण की भी रखेंगे आधारशिला, काशी को देंगे 2183 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 2113 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं। इन परियोजनाओं में दाल मंडी चौड़ीकरण की आधारशिला भी शामिल है। हालांकि दाल मंडी चौड़ीकरण का वहां के निवासी विरोध कर रहे हैं। अगली खबर है। बदायूं जिले से झगड़ा शांत कराने पहुंची ददिया सास की मौत, सदमे में बहू ने भी दे दी जान, कमरे में मिला सब। बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के नगला डल्लू गांव में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक तरफ जहां 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ददिया सास की मौत घरेलू झगड़े में हुई, वहीं बहू की भी जान चली गई, जिससे गांव के लोग सदमे में हैं। अगली खबर देखिए। ट्रंप के टैरिफ पर भड़के अखिलेश, बोले सरकार दोस्ती के दावे करती रही, बुरे दिनों की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद टैरिफ को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को बुरे दिनों की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों से कैसी स्टडी चल रही थी, जो सरकार दोस्ती के दावे कर रही थी और आज हम उसके नतीजे देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर है। समोसे के शौकीनों के लिए
समोसा बड़ा पाव का रेट और साइज सरकार तय करे, रवि किशन ने ढाबा होटल के सामान पर सवाल उठाया। भाजपा सांसद रवि किशन ने बड़ा पाव, समोसा और दाल तड़का के देश भर में विभिन्न साइज और रेट का उदाहरण देकर केंद्र सरकार से ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल में खाद्य पदार्थों के मूल्य, मात्रा और गुणवत्ता को लेकर कानून बनाने की मांग की है ना ये एक अच्छी खबर। तो यदि आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट में आपको इनमें से क्या पसंद है वो भी लिखिएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब 1 किलोमीटर से दूरी वाले 50 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूल का नहीं होगा विलय, योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में स्कूलों के विलय पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। अब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले तथा 50 की संख्या से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। अगर इन दोनों मानकों के विपरीत किसी स्कूल का पेयरिंग हो चुकी है तो वह पेयरिंग समाप्त किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे छोटे बच्चों को काफी सहूलियतें, स्कूल जाने में काफी सहूलियतें होंगी। अगली खबर देखिए। ट्रंप की चुनौती को अवसर में बदलेगी केंद्र सरकार, मायावती ने कहा, राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापार शुल्कों की कड़ी आलोचना की और भारत सरकार से राष्ट्र हितों, खासकर किसानों और छोटे व्यवसायियों के हितों की रक्षा करने की गुजारिश की है। अगली खबर देखिए। दर्शन करके लौट रहे दंपत्ति पर हमला, लूट के दौरान महिला की हत्या, शक के घेरे में पति। बरेली में लूट के दौरान महिला की हत्या मामले में पति संदेह के घेरे में है। बाइक से जाते समय बुधवार को रात 12:45 पर आंवला के गांव ग्रंथी के निकट घटना हुई थी। पति पत्नी पूर्णागिरी से दर्शन करके लौट रहे थे। पुलिस की जांच में पति पर मामूली खरोच भी मिली है। अगली खबर है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी बने बीएचयू के नए कुलपति। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी को बीएचयू का नया कुलपति बनाया गया है। 7 महीने में 3 दिन शेष रहते बीएचयू को नया कुलपति प्राप्त हुआ। अब तक रेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार कुलपति का कामकाज संभाल रहे थे। अगली खबर है। मेरठ में भीषण हादसा, प्राइवेट स्कूल वैन को कैंटर ने मारी टक्कर, एक छात्रा की मौत। मेरठ के कंकरखेड़ा में प्राइवेट स्कूल वैन को कैंटर ने टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है। स्कूल वैन में बच्चे सवार थे, कई बच्चे चोटिल हो गए। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए अगली खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप पगला गए हैं, चंद्रशेखर आजाद बोले, मोदी ने उनका सम्मान बढ़ाया, अमेरिका ने छुड़ा घोंपा। यूपी के आजाद समाज पार्टी के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कई बार हमारा अपमान किया है। अमेरिका ने बार बार पीठ में छुड़ा घोंपा। अगली खबर है। बुलंदशहर हिंसा में फैसले पर शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी की प्रतिक्रिया आई सामने, बताया क्यों नहीं ली आश्रित की नौकरी। बुलंदशहर सयाना हिंसा में फैसले पर शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी की प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है कि हमें न्याय मिल गया। उन्होंने बताया कि उनके पति ने उन्हें कसम दी थी कि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो पुलिस में नौकरी मत करना। उन्होंने कहा कि पति की उसी कसम को निभाया है। अगली खबर है। विहिप की बैठक में बवाल, पथराव, लाठी डंडे भी चले। पुलिस ने की 11 पर शांति भंग की कार्रवाई। यूपी के जिले में विहिप की बैठक में हुए बवाल में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए पूर्व सह संयोजक विशाल गुप्ता और विशाल बजरंगी समेत 11 लोगों को सोमवार को शांति भंग में चालान कर दिया है। जब्त की गई स्कॉर्पियो व 8 बाइकों को सीज किया गया है। अगली खबर है। यूपी के हमीरपुर में यमुना खतरे के पार, गांव में बाढ़ का अलर्ट, पिटने लगी डुगडुगी। यमुना बेतवा नदियां विनाशकारी बाढ़ की ओर बढ़ने लगी है। हमीरपुर में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने यमुना नदी के तटवर्ती गांवों में ग्रामीणों की सुरक्षा ठिकानों पर जाने को लेकर डुगडुगी पिटवाना शुरू कर दिया है। अगली खबर है। शैलेंद्र ने बनाया कमाल का इंजन, 1 लीटर में 176 किलोमीटर चलेगी बाइक, अब ऑटो कंपनियों से माइलेज का इंतजार। शैलेंद्र सिंह गौर ने वर्षों के प्रयोग के बाद एक ऐसा 6 स्ट्रोक इंजन तैयार किया है जिससे एक बाइक 1 लीटर में 176 किलोमीटर चलेगी। सरकार से पेटेंट भी मिल गया है। अब उन्हें निवेशक या ऑटो कंपनी की तलाश है जो ये बाइक बनाकर आम लोगों को बेच सके। अगली खबर देखिए। बच्चा चोरी का मास्टरमाइंड, यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली।
यूपी के कानपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक बदमाश को पकड़ा। बड़ा चौराहा से सोमवार को बच्चा चोरी कर उन्नाव में बेचने का मास्टरमाइंड बुधवार की देर रात जाजमऊ में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अगली खबर है 42 विधायकों और 5 एमएलसी के साथ यूपी सीएम की मेगा बैठक। जाने सीएम योगी क्या बोले। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ मंडल के 42 विधायकों एवं 5 विधानसभा परिषद सदस्यों के साथ मेगा बैठक की। योगी ने 42,891 करोड़ रुपए के 3,397 विकास प्रस्तावों की समीक्षा की। योगी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लिया जाए और इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाए। अगली खबर है यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर में लूट के आरोपी पकड़े। मुठभेड़ में एक घायल समेत 3 गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में महाराजपुर पुलिस की गुरुवार तड़के ज्वेलर्स से लूट करने वाले आरोपितों के साथ मुठभेड़ हो गई। कुलगांव के पास हुई मुठभेड़ में एक आरोपित के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगली खबर देखिए 17 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 31 सप्ताह में अबॉर्शन करवाने की इजाजत। हाईकोर्ट ने कहा महिला की इच्छा सर्वोपरि। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17.5 वर्षीय एक दुष्कर्म पीड़िता को 31 सप्ताह में अबॉर्शन की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि गर्भवती महिला की इच्छा और सहमति सर्वोपरि है। हालांकि गर्भ गिराने में मां और बच्चे के जीवन को खतरा हो सकता है। और अगली साफ सुथरी खबर देखिए गंदगी की शिकायत पर डीएम ने गांव पहुंचकर उठाई झाड़ू और शुरू कर दी सफाई। अधिकारियों में मचा हड़कंप। यूपी के बागपत में गंदगी की शिकायत पर डीएम ने गांव पहुंचकर झाड़ू उठाकर सफाई करनी शुरू कर दी। अधिकारियों को जब पता चला तो उनमें हड़कंप मच गया। वे भी मौके पर पहुंच गए और सफाई करने में जुट गए। उसके बाद डीएम ने अफसरों को चेतावनी दी है। अगली खबर है पानी पीने की अनुमति मांगने पर शिक्षक ने छात्र के मुंह में बीड़ी डाली, बेहोश होने तक बनाया मुर्गा। यूपी के इटावा में पानी पीने के लिए छात्र ने छुट्टी मांग ली तो गुरुजी नाराज हो गए और छात्र छात्राओं को तालिबानी सजा देने पर उतर आए। छात्र को मुर्गा बना दिया और मुंह में बीड़ी का छिलका और तंबाकू जमरन डाल दिया, जिससे छात्र बेहोश हो गया। सच में अभी भी ऐसे कलयुगी शिक्षक हमारे समाज में विद्यमान हैं। जरूरत है इसमें बदलाव लाने की। बहरहाल आप क्या कहना चाहते हैं इस पे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए अगली खबर देखिए साइबर क्राइम की शिकायतें करने में और आसानी होगी। यूपी डीजीपी ने किया एक नए कॉल सेंटर का उद्घाटन। यूपी में साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज कराने में अब आसानी होगी। नया कॉल सेंटर खुल गया है। लखनऊ में नेशनल क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 का नया कार्यालय बुधवार को शुरू हो गया है। अगली खबर है शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव। मनोज कुमार सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार। यूपी की योगी सरकार ने शशि प्रकाश गोयल को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया है। मौजूदा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह रिटायर हो गए हैं। उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिल सका है। मनोज कुमार का स्थान एसपी गोयल लेंगे। एसपी गोयल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगली खबर है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर आज रात 12 बजे से देना होगा टोल टैक्स। जाने कितना देना होगा टैक्स। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के भगवानपुर टोल प्लाजा का संचालन गुरुवार रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके बाद से लिंक एक्सप्रेस वे पर चलने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। लोग नगद या फास्टैग से टोल दे सकेंगे। 4 पहिया वाहन के साथ ही बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर वालों को भी टोल टैक्स देना होगा। तो देखा आपने, बाइक और ऑटो पर भी टोल टैक्स। क्या ये आपकी नज़र में सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है शादी के 4 दिन बाद ही क्रूरता। पत्नी के मुंह में गुटखा थूका, बनाया अप्राकृतिक संबंध। यूपी के गोरखपुर में शादी के 4 दिन बाद ही पति की क्रूरता सामने आई है। आरोपित पति ने दहेज के लिए महिला के मुंह में थूक दिया, फिर मारपीट कर अप्राकृतिक संबंध बनाया। इसके बाद इस वाकये से परेशान होकर विवाहिता घर छोड़कर चली गई है। अगली खबर है यूपी के स्कूलों में बच्चों को हार्ट की होगी स्क्रीनिंग। बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर योगी सरकार ने उठाया ये कदम। यूपी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 5 से 15 वर्ष के बच्चों की हार्ट की स्क्रीनिंग होगी। बच्चों में हार्ट अटैक की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर योगी सरकार ने यह कदम उठाया है। और अगली खबर है बड़ी ही दिल को कपा देने वाली। रात भर सबको वाहनों ने रौंदा, फिर पुलिस ने गठरी में बंधवाए। हाथ पैर पर गुदे शब्दों से पहचान की कोशिश।
एक महिला के शव को रात भर वाहन रौंदते रहे हाईवे पर पुलिस ने सड़क से बटोरकर गठरी में भरवाए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के हाथ पैर पर पीपीआरएन गुदा हुआ है। हत्या कर फेंके जाने की भी आशंका जताई जा रही है। अगली खबर है, यूपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के लिए कई दलित चेहरे भी जोर आजमाइश में जुटे, ये नाम भी रेस में शामिल। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई दलित चेहरे भी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया, विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर सहित कई नाम शामिल हैं। और अगली खबर देखिए, जो कि बड़ी ही शर्मनाक खबर है। बीच बाजार युवक का गला दबाकर 44 सेकेंड में मारे 18 बार डंडे, मरा समझकर फेंककर हुए फरार। यूपी के कानपुर में एक बड़ी शर्मनाक घटना घटी है। पैसों के विवाद के लिए बिल्हौर के पुरा में दबंग सर्राफ ने भाई और साथी के साथ मिलकर युवक के बीच बाजार दबोचने के बाद गला दबाया और 44 सेकेंड में 18 डंडे मारे। मरनासन समझकर आरोपी फरार हो गए। अगली खबर देखिए, गोरखपुर से मुंबई जाने के लिए निकले प्राइवेट कंपनी कर्मचारी की लूट के बाद हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर से मुंबई जाने के लिए निकले प्राइवेट कंपनी कर्मचारियों की लूट के बाद हत्या हुई थी। पुलिस ने बुधवार रात बाराबंकी से वारदात में शामिल एक ऑटो चालक के साथी अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर देखिए, बिजली विभाग में संविदा कर्मियों की छटनी की होगी जांच, ए.के. शर्मा ने फिर अफसरों को कसा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अफसरों से कहा कि कुशल एवं काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की बड़ी संख्या को हाल में निकाल दिया गया है। अनेक स्थानों पर उनकी जगह पर मनमाने ढंग से नए और अकुशल कर्मचारी रखे गए हैं। इसकी समीक्षा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है, गड़बड़ियों और मनमानी पर सीएम योगी सख्त, जीएसटी के 2 अफसरों को किया निलंबित। गड़बड़ियों पर योगी सरकार ने एक बार फिर एक बड़ा एक्शन लिया है। व्यापारियों को धमकाने, घूस मांगने और कार्य में लापरवाही पर जीएसटी के 2 अफसरों हिमांशु सुधीर लाल और सीमा सिंह को निलंबित कर दिया है। इसमें एक महिला अफसर है, एक अफसर मुजफ्फरनगर और महिला अफसर की तैनाती संत कबीर नगर में है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बुलडोजर एक्शन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए सख्त, सभी कार्यक्रम किए निरस्त। डीएम एसपी से की बात। मुरादाबाद में बुलडोजर एक्शन और इससे आहत होकर भाजपा नेता के भाई की घटना से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त हो गए हैं। उन्होंने मुरादाबाद में अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। डीएम और एसपी से अलग से बात की है और कहा कि घटना के लिए दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएं। अगली खबर है, यूपी में आधा दर्जन और शिक्षक बर्खास्त, फर्जी दस्तावेजों से हथिया ली थी नौकरी, केस का आदेश। यूपी के श्रावस्ती में आधा दर्जन और सहायक शिक्षकों के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन लोगों ने भी फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरियां हथिया ली थी। इनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दे दिया गया है। यहां आपको बता दें कि श्रावस्ती में ही अब तक 2 दर्जन शिक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं। और अगली खबर है, विधानमंडल मानसून सत्र में बांके बिहारी मंदिर न्यास समेत आ सकते हैं 6 अध्यादेश। विधानसभा का मानसून सत्र 11 से 16 अगस्त तक प्रस्तावित किया गया है। इसमें 4 दिन संसदीय कार्य होंगे और 2 दिन शुक्रवार व शनिवार को अवकाश रहेगा। विधानमंडल में उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास समेत 6 अध्यादेश रखे जाएंगे। तो ये थे आज के उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार और बड़ी खबरें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें भी दे सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।